अंतर्यामी अवतार। तुम भगवान नाम का जप करते हो तो अंतर्यामी तुम्हें मंगलमय प्रेरणा देगा। ये करो, ये न करो, ये यहाँ अच्छे संत है, यहाँ जाओ या न जाओ, ये खाओ ये न खाओ, अंतर्यामी परमात्मा प्रेरणा देता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस गए अपने शिष्य के घर, केशव चंद्र सेन के घर। रास्ते में प्यास लगी, केशव पानी, गुरुजी अभी घर आया, टांगा जल्दी भगाया। फिर प्यासे संत ने कहा कि केशव पानी, गुरुजी अभी घर आया, घाम हो रही है। गुरुजी को प्यास लगी, टांगा भगाया जा रहा है। फिर गुरुजी कहते कि केशव बहुत प्यास लगी, पानी। बोले गुरुजी बस वो सामने आ गया घर। घर गए, नौकर को कहा जाओ पानी लाओ जल्दी। नौकर पानी लाया, रामकृष्ण ने मुंह घुमा दिया। दूसरी बार लाया धोधा के, रामकृष्ण ने फिर मुंह घुमा दिया। तीसरी बार जग को मांझ कर, प्याले मांझ कर फिर लाया पानी। रामकृष्ण उठ के चल दिए। गुरु आए पानी पानी मांगते, और शिष्य के द्वार से बिना पानी पिए गुरु चले जाए तो शिष्य के हृदय में तो चोट लगेगी। लेकिन क्या करें, गुरु जी से तो अनाप शनाप वक्त में सवाल नहीं पूछा जाता है। हो वही जब संत अनुकूला, संत अनुकूल हो तब प्रश्न किया जाता है। केशव चंद्र सेन मौका ढूंढते रहे। रामकृष्ण कभी अवसर मिला, प्रसन्न चित्त थे। पूछा कि गुरु महाराज मेरे घर पधार रहे थे, बहुत प्यासे थे आप, और पानी आपने मांगा था, और खूब देर के बाद हम घर पहुंच पाए। आपको पानी दिया, आपने मुंह घुमा लिया। दोबारा मांझ कर दिया, फिर आपने स्वीकार नहीं किया। तीसरी बार जग मांझ कर नौकर लाया, फिर भी आपने पानी नहीं पिया। ऐसे ही चल दिए महाराज, क्या कारण था? बोले पानी, जग तो सफा था, पानी तो सफा था, लेकिन लाने वाला दुष्चरित्रवान था। उसकी निगाहें पड़ रही थी पानी में। मैं पानी के बिना मरना कबूल करता हूं, लेकिन भगवान की भक्ति का नाश करना मैं कबूल नहीं करता। मृत्यु आएगी तो एक जन्म में ही मारेगी, लेकिन अभक्ति आ जाएगी। जब हृदय में से भगवत भक्ति चली गई तो हृदय तो फिर विकारों का गुलाम हो जाएगा। यही तो मेरा धन है। रुपयों का धन क्या रक्षा करेगा? विद्या के सर्टिफिकेट क्या रक्षा करेंगे? सच्ची रक्षा तो भगवत भाव से ही होती है, और ये भगवत भाव मेरा क्षीण हो जाए ऐसा आहार मैं कभी नहीं करूंगा। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, और वो दिल धड़कने बंद हो जा जिस दिल में दिलबर का दीदार की प्यास नहीं। केशव नौकर को कहना मत, डांटना मत, लेकिन उसके चरित्र कुछ ऐसे घोर कर्म थे जिसके कारण मैं उसका पानी पीता तो मेरा चित्त दूषित होता। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि रास्ते जत्ते जाते, चलते चलते कहीं हड्डी पड़ी है, कहीं किसी बच्चे का या किसी आदमी का मैला पड़ा है, या किसी की उल्टी पड़ी है, यहाँ कहीं मरा हुआ ढोर पड़ा है या चमड़ा पड़ा है, या 6 प्रकार की में से कोई भी किसी प्रकार की अशुद्ध चीज पड़ी है, तो उसको देखकर तुम्हारा मन थोड़ा दूषित होता है। उस समय तुम सूर्य नारायण का दर्शन कर लो, मन का दोष दूर हो जाएगा। अग्नि का दर्शन कर लो, इष्ट देव का सुमरण कर लो। कोई संत पुरुष भजनानंदी हो तो उनका सुमरण या उनका दर्शन कर लो। आपका चित्त जब भी थोड़ा बहुत खटास महसूस करे, कुछ गंदा देखकर अहोभाव थोड़े होगा। हड्डी, चमड़ा, मरा हुआ जानवर या और कोई कुछ गंदगी देखकर मन में एक थोड़ा दूषितता आ जाता है। तो आपके मन में दूषित संस्कार का प्रभाव न रहे, इसलिए तुरंत आप सूर्य नारायण की ओर देख लीजिए, अग्निदेव को देख लीजिए, इष्ट देव का सुमरण कर लीजिएगा, अथवा इष्ट का दर्शन कर लीजिएगा, अथवा इष्ट में जगे हुए महापुरुष का सुमरण या दर्शन कर लीजिएगा। आपके चित्त को संवार लीजिएगा। लोग मैला होता है तो उसकी चिंता करते हैं, अपना रसोड़ा गंदा नहीं रखना चाहते, लेकिन दिल गंदा हुए जा रहा है उसका ख्याल नहीं रखते। दिल जितना जितना स्वच्छ होगा उतना उतना भक्ति का रंग प्रगाढ़ लंगेगा, और जितना जितना घोर कर्म वालों की दोस्ती होगी। रामानुजाचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि जो साधु हैं, साधु का मतलब साधु स्वभाव, जो साधु हैं
वे असाधुओं के साथ बैठकर गपसप न हाके, उनके साथ स्पर्श न करें, हाथ न मिलाएं, उनके साथ बैठकर भोजन करें जो घोर कर्मी है, तो भक्त की भक्ति क्षीण हो जाएगी। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। मन में तो सबसे आत्मभाव रखे, भीतर से किसी से घृणा न करे, लेकिन अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए जैसे डॉक्टर मरीजों को देखते फिर हाथ मांज लेते, ऑपरेशन के समय श्वासोश्वास उनको दूषित न मिले इसलिए वो ऐसे कुछ प्रोटेक्शन कर लेते हैं। ऐसे ही डॉक्टर तो अपने शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, लेकिन साधक तू अपने हृदय के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा तो तेरी भक्ति बढ़ेगी।